हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मध्य प्रदेश करंट अफेयर का टॉपिक, जो कि है भोपाल में गिनीज बुक रिकॉर्ड दायर हुआ है, जो कि गीता महोत्सव से रिलेटेड है। गीता का पाठ किया गया मध्य प्रदेश में गीता महोत्सव के दौरान, और इस जो मूवमेंट है इसको क्या है, गिनीज बुक रिकॉर्ड में दायर किया गया है। अब ये क्या है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारे फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गीता, भगवत गीता के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो कि एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो कि गीता महोत्सव जो है वो एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उत्सव भोपाल में अविस्मरणीय घटना के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुका है। और इस प्रस्तुति में हम गीता महोत्सव के इतिहास और उसके आयोजन और उपलब्धियों के बारे में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर, अगर हम बात करते हैं, गीता जो है भगवत गीता, वो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जो कि जीवन के रहस्य और सत्य की खोज के लिए एक मार्गदर्शन देता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और अगर अपनी प्रॉब्लम को सोचकर और प्रभु का ध्यान करके आप गीता का कोई चैप्टर खोलते हैं, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का समाधान उसमें मिल जाता है। तो धर्म, नीति, योग, अध्यात्म का जो विकास पर आधारित बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करती है भगवत गीता। अगर हम सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं, तो भगवत गीता समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है, जो कि इस देश की जो कला है, साहित्य है, परंपराओं को प्रभावित करती है। और गीता की शिक्षाओं के द्वारा सदियों से भारतीय समाज की जो परंपरा है, भारतीय समाज को एक आगे बढ़ने का दायित्व उसमें बताया गया है। फिर गीता महोत्सव क्या है? गीता महोत्सव जो है, गीता की शिक्षाओं को, भगवत गीता में जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, लोगों में उनकी भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करने के लिए अलग अलग शहरों में प्रतिवर्ष गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 2024 में गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जो झीलों की नगरी है भोपाल, वहाँ पर किया गया। और इसमें क्या होता है, तो गीता महोत्सव में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्यान, गायन, नृत्य, धार्मिक समारोहों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं, जो भगवत गीता को मानते हैं, भक्त लोग हैं, वो आते हैं, भगवत गीता का गान सुनते हैं, भगवत गीता के जो प्रवचन हैं उसको सुनते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। फिर इसमें बताया गया है कि गीता के महत्व परिचय के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि भक्ति, कर्म, ज्ञान तीनों का साधन जो है वो गीता में बताया गया है। जो नीतिगत बातें हैं, जो योग, अध्यात्म है, वो भी गीता में बताया गया है। फिर यहाँ पर गीता महोत्सव का आयोजन जो है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। और भोपाल में जो गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, उसमें जो भागीदारी हुई, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी के द्वारा, ये जो है बहुत सारे लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ इसका पाठ किया, और इसीलिए इसको क्या किया गया, गिनीज बुक में शामिल किया गया। गीता महोत्सव के दौरान 10,000 से अधिक लोगों ने एक साथ श्लोकों का पाठ किया है, और इसीलिए ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। बस यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में बस यही पूछा जाएगा कि प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो है भोपाल में गीता महोत्सव का आयोजन हुआ, ये याद रखना है। और अगर हम मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में कभी कभी भगवत गीता या अध्यात्म से रिलेटेड कुछ आता है, तो आप गीता के महत्व को बता सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर लास्ट जो हम समराइज करते हैं कि गीता महोत्सव का भविष्य और संदेश। तो भोपाल में गीता महोत्सव की सफलता ने न केवल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम हासिल किया है, बल्कि गीता की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नए युग का प्रारंभ किया गया है। और यह आयोजन गीता के संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए क्या करेगा, प्रेरणा स्वरूप कार्य करेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि गीता महोत्सव क्या है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और ये क्यों चर्चा में रहा। इसी तरीके के अपडेटेड करेंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। धन्यवाद।